अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी यूएई की सबसे जो सस्ती मार्केट है उसका। यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, डेकोरेशन पीसेस, बर्तन, हर चीज़ मिल जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोग घर से निकल रहे थे और रास्ते में जाते हुए व्यू इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी देर के बाद निकले से घर से बाहर, और रात को मेरे ख्याल में कोई 1 महीने के बाद ऐसे निकले थे बाहर। बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे और मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी, चले घर से बाहर निकले। इस मार्केट के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही जाना हुआ था वहाँ पे, तो आप लोगों को बताती हूँ मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पे हम लोग तकरीबन पहुँच चुके हुए थे और जाते ही जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो कुछ ऐसे था कि हाँ, ये कहीं यूज़ तो नहीं है कपड़े। मतलब इतने सस्ते कपड़े थे। लेकिन फिर मैंने सारी ऐसे घूम के देखी ना, तो मुझे आइडिया हुआ नहीं, ये यूज्ड नहीं है, ये सारे न्यू हुई हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस इनकी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने साथ जो घर के वहाँ मार्केट जाती हूँ तो वहाँ पे यही वाले ड्रेसेस इतने महंगे महंगे लगे हुए थे। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे जितने का यहाँ पे एक ड्रेस है वहाँ पे इस प्राइस में 2-3 मिल जाने हैं आपको। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख के आती हूँ। हालांकि शॉपिंग का कोई मूड नहीं था, ना ही कुछ मैंने बाय किया यहाँ से, लेकिन ये था कि ये देखना था मैंने कि किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। चले नेक्स्ट टाइम जब भी लेनी हो, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे थे घर से बाहर, इनको लेके जाना था आउटिंग पे। तो चलो मैंने कहा आज उधर ही चले जाते हैं। ये काफ़ी प्यारे प्यारे बने हुए थे, जिस तरह की यहाँ पे लोकल्स पहनते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग। मतलब ज़्यादातर अरेबियन ड्रेसेस ही थे इस साइड पे, लेकिन दूसरे भी थे जिस तरह के हम लोग पाकिस्तानी इंडियन पहनते हैं उस तरह के ड्रेसेस भी थे। लॉन्ग लेंथ के साथ थे, स्लीप वेयर बहुत प्यारे थे। उसके अलावा विंटर कोट मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने कोई प्यारे थे और इतनी रीज़नेबल प्राइस थी उनकी। अगर कल कुछ ऐसे लेने का मूड होता ना मेरा, तो मैंने वो कोट ज़रूर लेके आना था वहाँ पे। इतना प्यारा था वो वाला कोट। जूते बहुत प्यारे थे, मतलब डेली बेस पे यूज़ होने वाले शूज़ इतने प्यारे और इतनी रीज़नेबल प्राइस में थे वहाँ पे। ये ना इस तरह से, मतलब इनमें सिलवटें सी पड़ी हुई थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा वो मेहनत वगैरह करके नहीं, जिस तरह से महंगी मार्केट्स में होता है कि वो उनको अच्छे से सेट करके लगाते हैं, उस तरह से नहीं लगे हुए थे। यहाँ पे मैं ये देख रही थी विंटर कोट्स, बहुत गर्म बने हुए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनकी। ये कैप शॉल्स पड़ी हुई थी यहाँ पे, इनमें सारे ही तकरीबन कलर अवेलेबल थे। बच्चे भी साथ ही थे तो बच्चे काफ़ी घूम भाग रहे थे वहाँ पे सारी मार्केट में। बच्चों वाले भी कपड़े थे यहाँ पे, बहुत सारी कलेक्शन थी यहाँ पे बच्चों की भी। ये भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। ये वाला जैकेट बनी हुई थी स्लीवलेस, गरम बहुत थे और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि उन्होंने एक एक हैंगर में पता नहीं कैसे फंसाए हुए थे। एक चीज़ को हाथ लगाती थी, एक नीचे गिर जाती थी, और इसमें सारे ही कलर थे। मैंने सोचा आप लोगों को कलर्स भी दिखा देती हूँ। मार्केट का मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बता देती हूँ ये कौन सी मार्केट है और कहाँ पे है। ज़रा आप लोग पहले ये विज़िट कर लें, ये कैसी हैं चीज़ें। ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी कैप शॉल जो थी। यहाँ पे हुड के साथ भी जैकेट्स थी। इनकी प्राइस रेंज जो थी, ये कोट्स वगैरह थे, ये 60 तक थे मेरे ख्याल में। इससे अबव तो कोई भी नहीं था, सारे ऐसे ही थे। और इसमें रेड कलर इतना कोई प्यारा लग रहा था, ये वाला रेड कलर। मम्मी, ये ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था, ऑफ वाइट बड़ा प्यारा लग रहा था, और ये मुझे बड़ा पसंद आया था। अगर कल मैंने कुछ लेना होता तो मैं ये वाला बाय करके आती, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी कोई भी, तो मैंने कहा क्या करना है, अब लेके ऐसे फजूल रखना ही है। ये रेन कोट थे, बड़े प्यारे बने हुए थे ये भी।
उसके बाद में आ गई बच्चों के कपड़ों वाली साइड पे। तो बच्चों के कपड़े भी बड़े प्यारे बने हुए थे, प्राइस के हिसाब से सही थे। मतलब जितनी उनकी प्राइस लो थी उतनी क्वालिटी उनकी लो नहीं थी। क्वालिटी ये वाला सूट मुझे अच्छा लगा था बच्चों के लिए, लेकिन मेरे बच्चों का साइज़ का पता नहीं क्या मसला था। हालांकि चप्पल मुझे बच्चों के लिए पसंद आई थी, इतनी प्यारी चप्पल थी कैजुअल वेयर वाली, बच्चों के साइज़ के नहीं मुझे मिले। ये फ्रॉक्स बड़ी प्यारी बनी हुई थी बच्चों की, साइज़ थोड़ा बड़ा था मेरे बच्चों के हिसाब से, लेकिन ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी, ये वाली भी और एक ये जो जीन्स के ऊपर से जिनके बनी हुई थी जैकेट। और इनकी प्राइस मेरे ख्याल में 32 थी, 32 दिरहम की ये फ़्रॉक थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। स्टफ़ अच्छा था, स्टाइल बहुत प्यारा बना हुआ था। अच्छा, पहले ना मैं जाते ही परेशान हो गई, मैंने कहा मेरी फ्रेंड ने मुझे कहाँ भेज दी है, लेकिन जैसे मैंने आगे आगे चीज़ें देखी ना तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, जब भी शॉपिंग करनी हो तो बंदा यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। ये बड़ा प्यारा बना हुआ था, 3 पीस था। इसमें भी सारे ही कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक था, ब्राउन, पिंक, ग्रीन, सारे कलर थे इसमें भी। ये 6 to 10 था, 10 से ऊपर किसी की भी प्राइस नहीं थी, सारे 6 to 10 थे। ये वाला जूता भी प्यारा था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन इसका थोड़ा वेट ज़्यादा था। यहाँ पे इनके कुछ पंप्स पड़े हुए थे, नीचे इनके पड़े हुए थे फैंसी जूते, और प्राइस इनकी भी 32। तो जी यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कोट शूज़ पड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी शूज़ की जो प्राइस है वो 50 से अबव नहीं थी। ये वाले जूते आजकल इनका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बड़े फैशन में आए हुए हैं। खैर मैं तो नहीं इस तरह के पहनती हूँ कोई भी, तो ये भी वहाँ पे पड़ा हुआ था और बिल्कुल लाइट वेट था, जैसे वेट इसका ना होने के बराबर था। यहाँ पे कुछ बूट्स भी थे। बूट्स की इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे इस कंट्री में बूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़े से एक साइड पे पड़े हुए थे और थोड़े से ही दूसरी साइड पे पड़े हुए थे। ये जूता बूट मुझे जो थे ये मुझे अच्छे लगे थे, इनका स्टाइल बड़ा प्यारा था, सॉफ्ट से बने हुए थे। खैर मैंने उतार के हाथ में पकड़ के इसका वेट चेक किया तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, बल्कि नॉर्मल सा वेट था इनका। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने जिसे कहते हैं ना एंड कर दिया हुआ था, हर चीज़ को उठा उठा के भाग रहे थे, हर चीज़ को उठा उठा के। ये जूते बड़े प्यारे थे, इतने कोई प्यारे ये जूते थे ना। गोल्डन कलर का भी काफ़ी प्यारा था, लेकिन मुझे अफसोस की बात ये है कि मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला इसमें भी। और ये भी 25, 26 इतनी ही प्राइस में थे। ये वाइट वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये वो वाले जूते हैं जो मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स पे बड़े होते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। मैंने सेम ये वाले जूते वहाँ देखे थे और वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार के लगे होते हैं। अब ये यहाँ पे मेंस चप्पल थी और वाकई में बहुत प्यारी थी, बिल्कुल वेटलेस थी, बहुत बड़ी शॉप, बहुत बड़ी शॉप। तकरीबन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, ब्लैंकेट, हर चीज़।
पूरी शॉप का मैं विज़िट नहीं कर सकी हूँ, एक सेक्शन इसका रह गया था क्योंकि बच्चों ने तब बिल्कुल हद कर दी हुई थी तंग करने वाली। कभी कुछ उठा के भाग जाती थी, कभी कुछ उठा के भाग जाती थी। और मेरे साथ भाई थे बेचारे, वो भी थक गए हुए थे, कहते बस कर दो आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि जूते मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना, इस वाली साइड से तो मेरा कहीं जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। और खैर ये थे बूट्स जो दूसरी साइड पे मैंने देखे थे। ये ब्राउन वाला मुझे अच्छा लग रहा था और नीचे एक पड़ा हुआ था वो डार्क से कलर का, वो भी बड़ा प्यारा था, सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें मैंने एक कलर देखा था ऑनलाइन रेड कलर का, वो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे रेड कलर का नहीं था कोई भी। खैर वहाँ से आगे जैसे हम लोग दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पे भी थोड़े से जूते थे, ये ट्राउज़र्स लगे हुए थे सारे। फिर आगे फिर से बच्चों के कपड़े स्टार्ट हो गए, नीचे भी, नीचे वाले सेक्शन में भी। ये अच्छे थे, सही थे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे ये वाले कपड़े। और इजना इतने शौक से घूम रही थी ना यहाँ पे, वो कह रही थी मुझे मम्मा शॉपिंग वाली कोई ट्रॉली ढूंढ दें और मैं पता नहीं कितना कुछ ले लूँ यहाँ से, बस उससे वो ट्रॉली नहीं मिल रही। यहाँ पे बच्चों की जैकेट्स भी लगी हुई थी, एक ब्लू कलर की जैकेट थी, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी मुझे। मैंने भाई को दिखाई तो भाई कहते ये मुझे पसंद नहीं है कोई भी। ये थे फ्लीस और 15 दिरहम में लगा हुआ था ये फ्लीस, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ब्लैंकेट थे, फिर बच्चों के स्कूल बैग्स थे। हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे तो इसलिए रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं था, बल्कि नॉर्मल सा था, थोड़े से लोग थे। और शॉप बहुत बड़ी थी और इस साइड पे बहुत कम लोग थे, कुछ टॉवल वगैरह कुछ लोग ले रहे थे। ब्लैंकेट वाली साइड पे तो मैंने किसी को भी नहीं देखा था, वहाँ तो मैं और मेरे बच्चे ही थे। यार यहाँ से आगे जाके फिर से कपड़े स्टार्ट हो गए थे और ये ट्रैवल बैग्स पड़े हुए थे। ये रग बहुत ही प्यारा ये रग था, काफ़ी वेट भी था इसका और प्यारा भी बहुत बना हुआ था, मतलब इसका साइज़ भी अच्छा था, बड़े साइज़ का रग था ये। और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थी, मेरे ख्याल में 100 से कम थी इसकी प्राइस। अब सारी प्राइसेस तो मैं बिल्कुल याद नहीं रख सकती, भूल गई हुई थी, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी शॉपिंग करनी है तो आप भी इस शॉप का विज़िट ज़रूर करें। इस शॉप का नाम है अबू वलीद और ये अबू धाबी में है, सिटी में। और यहाँ पे इजना जो है ये भाग के उनके स्टोर में चली गई हुई थी, वहाँ से इजना को बाहर निकाला, फिर साथ लिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर कर देना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों को लोकेशन की समझ ना आ रही हो या शॉप का पता ना चल रहा हो तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगी।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।